अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और लाइव सेशन हुआ था आज। आपी साहिबा जो हैं वो छत पे गई हुई थी। उनकी मुर्गियां जो हैं वो फिर से नेगेटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट कुकरू को किए जा रही थी। आपी साहिबा जो हैं उनको फूलों वाली आंटियों से कुछ प्रॉब्लम है। वो बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ बड़े फूलों वाली आंटी कुछ छोटे फूलों वाली आंटी का जिक्र करती रहती हैं। काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं उन फूलों वाली आंटियों से, क्योंकि उनके कपड़ों में भी हर जगह फूल ही फूल होते हैं। मैंने सोचा कि इस दफा मैं भी कुछ फूलों वाला जरा कुर्ता पहन के आ जाती हूँ। ट्रेंड है भाई। फूलों वाली आंटी फूलों वाली आपी फूलों वाली आपी ने हमें एक बड़ा ही फिल्मी वर्जन सुनाया कि दुआ और जहीर जो हैं वो पूरी रात उनकी लड़ाई होती रही, क्योंकि उन्होंने तो अल्लाह मियाँ का पक्का वादा किया था ना कि वो रोमियो और जूलियट कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। साथ साथ आपी भी रो रही थी, आपको याद है ना, आपी भी रो रही थी उनकी वजह से। लेकिन फिर जो है क्या नाम है इनका, जाफरी साहब, इन्होंने उनको समझाया, फिर लीगल टीम वालों ने भी उनको समझाया। तो जाफरी साहब ने समझाया इनको, पुत्र फिक्र ना करो, जाओ जहीर तुम जाओ कराची। दुआ अगर आप कराची गए हो ना तो इन्होंने आपको शेल्टर होम में रख लेना है, जबरदस्ती इन्होंने आपको शेल्टर होम में रख लेना है। इसलिए आप क्या करो, आप जो है लाहौर के शेल्टर होम में चले जाओ। तो जो दुआ जो है वो तो है ही कुर्बानी की बली की बकरी। उसने कहा जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये वाला वर्जन तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये इनका वर्जन है। असल वर्जन जो स्टोरी का था वो मे बी ये था कि अगर दुआ कहीं कराची के शेल्टर होम में चली जाती, क्योंकि वो शेल्टर होम जाके या तो उसको काउंसलिंग मिलती, उस पर जो भी व्हाटएवर शी इज गोइंग थ्रू वो सेफ फील करती, और वो अपने पेरेंट्स को कहती ठीक है जी मेरे साथ व्हाटएवर आई वाज अंडर प्रेशर और अब मैं सेफ फील कर रही हूँ और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और ये लोग वाकई में गैंग है, और तो वो ये कह सकती थी। या फिर सेकेंड ऑप्शन इज कि वो वही सब बोल रही होती जो कि वो लाइव सेशंस में आके बोलती है। मे बी वो ये सब विदाउट प्रेशर ही बोल रही थी, और वो वाकई में आफ्टर मच काउंसलिंग वो यही सारी चीजें भी वापस से बोलती। ठीक है, टू थिंग्स राइट। हमें तो नहीं पता ना कि क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं। फिलहाल फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा। हमारी दुआ है कि वो अपने पेरेंट्स के पास ही जाए, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा किसी के पास सेफ नहीं होता। लेकिन एज वी डू नॉट नो द फ्यूचर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो दुआ ज़ारा इन दो चीजों में से एक काम करती आफ्टर मच एंड मच काउंसलिंग प्रोवाइडेड बाय a third party that has nothing to do with Zahir's family or Dua's family. That has nothing to do with them. After these two statements, दुआ का फिर फ्यूचर डिसाइड होता कि उसने जाना कहाँ है। तो अगर तो वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ वही सब बोलती जो कि वो पहले भी बोल रही थी, so what? Alright, she made up her mind. उसने जो बोलना था वो बोल दिया। जुनैरा आपी का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया, जाफरी साहब का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया, जहीर साहब का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। तो ठीक है जी, क्लियर होने देना। आप लोगों को डर किस चीज का है? आप लोग किस चीज से डर रहे हैं? आने दे उसे कराची, आने दे उसे कराची के शेल्टर होम में, होने दे उसकी काउंसलिंग। आप लोग डरते क्यों हैं इस चीज से? आप क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं उसे आने से? ये जो आपका डर है ना, ये जो आप लोगों के दिलों में दिमागों में खौफ है, ये जो बार बार आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं इस स्टेप से, इस एक बेसिक स्टेप से, ये जो चीज है ना ये हमारे दिलों में शक डालती है। ये चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस हो रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। अभी कल जो आपी, कल या परसों, राइट, इट वाज परसों आपी अपने छत पे बैठ के जो आंसू बहा रही थी, उस पे भी उनका मुर्गा जो है नेगेटिव कमेंट्स दे रहा था, बार बार कुकड़ू कर रहा था। मैं तो तभी समझ गई थी यार, वो नहीं कह रही थी कि उसको दुआ ज़हरा को तो शेल्टर होम में खाना भी नहीं मिलेगा। अब शेल्टर होम तो शेल्टर होम है यार, उसको कराची के शेल्टर होम में खाना नहीं मिलेगा, लेकिन लाहौर के शेल्टर होम में उसे खाना मिल जाएगा। सोचने वाली बात है कि आप कराची के शेल्टर होम के लिए रो रही हो, इतना रो रही हो कि आप पूरी रात नहीं सोई, और लाहौर के शेल्टर होम में you're completely okay with it कि वहां पे उसे खाना मिल जाएगा and you're fine। जी आपी जो है ना ये फिरका वारियत का एक फैन है जो हमेशा हवा देता रहता है।
शौकत शहानी साहब को इन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया, बड़ी मोहब्बत से देने की कोशिश की उन्होंने कि जी वो चेंज हो गए, वो सेकंड ऑफिसर थे जो चेंज हुए, ब्ला ब्ला ब्ला। मोहब्बत के साथ उन्होंने उन्हें गुड बाय करने की कोशिश की क्योंकि वो भी उनकी टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन उनकी मोहब्बत में, उनकी अदाकारी में मुझे तो कहीं से भी कोई फीलिंग नज़र नहीं आई। शहानी साहब, मुझे लगता है कि आपने आप ही के घर मिठाई का जो डब्बा था ना, वो आपने ज़्यादा कोई अच्छे किस्म का नहीं पहुंचाया था। अच्छे सा पहुंचा देते तो थोड़ा सा आप ही कुछ अच्छा फील, अच्छा टच दे देती हैं आपकी गुड बाय को, राइट? समझे ना क्या कह रही हूँ मैं? अच्छा, फिर ये हमें बताती हैं कि ये एक बार फिर नहीं सोई पूरी रात, जबकि इनके मुंह से, इनके बुथे से लग नहीं रहा था कि ये पूरी रात नहीं सोई हैं। मेकअप इनका फुल था, लेकिन इनका बताना ये जरूरी होता है कि जी मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं पूरी रात रोती, मैं पूरी रात परेशान रही। हाय, मैं बेचारी दुखों की मारी, मैं बहुत परेशान रही दुआ और जहीर के लिए। मेरे बेचारे बहन भाई, दवाई है उसका नाम है लेक्सो, उससे नींद आती है। इनके डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 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 इनको जो है ये दवाई प्रिस्क्राइब करें ताकि ये रात को सो जाया करें। अच्छा जनाब, तो जाते जाते जी आपी जो हैं वो अपनी औकात दिखाना ना भूली। साइमा काज़मी की तरबियत के ऊपर मोहल्ले की फुप्पियों की तरह उन्होंने खूब ताने मारे, खूब बातें बनाई। वो बोली कि दुआ को पता ही नहीं है कि रोटी क्या होती है, चपाती खाते कैसे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है जुनैरा आपी, जो आप ये साइमा काज़मी की तरबियत पे सवाल उठा रही हैं, अभी से नहीं बल्कि आप तो इन दोनों माँ बाप की तरबियत पे काफ़ी अरसे से सवाल उठा रही हैं। इट्स अबाउट टाइम कि हम सबके पास ये राइट है कि हम आपके माँ बाप की तरबियत पे भी सवाल उठा सकते हैं। आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए अगर कोई इन सब बातों के बाद आपके पेरेंट्स की तरबियत पे एतराज़ करे, उन पे सवालात उठाए। और की बातें वो लोग करते हैं जो निहायत छोटी सोच के होते हैं। आपका क्लेम है कि वो तो सिर्फ पिज्ज़ा और नूडल्स खाती है, उसे तो चपाती का पता ही नहीं, उसे तो रोटी का ही नहीं पता कि क्या होती है। तो मोहल्ले की फुप्पियों की तरह आप बैठ के उसकी माँ पे उंगलियां उठा रही हैं। अब यहाँ पर पूरा पाकिस्तान जो है वो मोहल्ले की फुप्पियों और मोहल्ले के चचाओं की तरह आपके और आपके माँ बाप के पीछे और आपके खानदान के पीछे पड़ जाए, तो यहाँ पर आप बैठेंगी पूरा पैनल लेके और आप बोलेंगी, जाफरी साहब देखें जरा, मेहदी काज़मी ने सबको पैसे खिला दिए, सबको पैसे दे दिए, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैं तो उसकी मोहब्बत में बोल रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि बेटियों को खिलानी चाहिए ना रोटियां, सिखाना चाहिए ना कुछ कि कैसे चपाती खाते हैं। जाफरी साहब सही कह रही हूँ ना मैं? और जाफरी साहब वहां पे बोलेंगे, हाँ हाँ जुनैरा बिल्कुल लीगल केस बनता है, तुम लीगल केस करना, मैं सपोर्ट करूंगा जुनैरा। हद नहीं करती हैं आप। सारी तनकीदें करने के बाद इनको जो है दुआ ज़हरा की फिक्रें खाती हैं, कहीं वो भूखी ना रह जाए, क्योंकि उसने तो कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, वो तो वैसे ही पहले से बहुत कमज़ोर थी, उसकी तो वैसी ही सेहत कुछ नहीं थी, और अभी तो उसने वैसे ही कुछ नहीं खाया बेचारी ने 2 हफ्ते से। क्यों नहीं 2 हफ्ते से उसने कुछ खाया? क्यों भाई? अभी दारुल अमान में तो वो अभी आई है, जहीर ने उसे कुछ नहीं खिलाया, जहीर ने उसे भूखा मारा हुआ था, ये वाकई में दाता दरबार पे बैठी हुई थी। ये सब कुछ बताने के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है। इनका मकसद ये था कि ये दूसरे यूट्यूबर्स को सबसे पहले तो तीली लगाएं, उनको ये जरूर बताएं कि तुम लोगों से दुआ ज़हरा नहीं मिलेगी। पहले तो इन्होंने प्रोसेस सिखाया कि दारुल अमान का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी जाके मिल सकता है, तो मैं भी जाके मिल सकती हूँ। तुम लोगों को दुआ ज़हरा मिलने से रिफ्यूज कर देगी तो तुम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं जाऊंगी मिलने के लिए तो वो तो मुझे मिलने से यस कहेगी, क्योंकि मैं हूँ उसकी स्वीट लिटिल आपी। मुझे तो यस कह देगी, तो मैं उससे ज़रूर मिलने जाऊंगी। और जब मैं उससे मिलने जाऊंगी तो अब तो मैं दारुल अमान से पूरी रिपोर्टिंग करूंगी, वहाँ के सारे हालात बताऊंगी, चाहे वो बात हो या ना हो। वल्लाहु आलम, यकीन तो हम सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसी तरह से बताएंगी जैसे ये बाकी सारी बातें बताती हैं। उससे क्या होगा, इनकी रेटिंग्स बढ़ेंगी,
हर दफा ये लगा देंगी अपने आज रात 8:30 बजे आप सबको मैं बताऊंगी कि दुआ ज़हरा से मेरी क्या बात हुई। और वो बात जो होगी वो हमें 8:30 बजे ये पता चलेगी कि दुआ कह रही है मुझे अपने बाप से भी नफरत है, मुझे अपनी माँ से भी नफरत है, मुझे सिर्फ सही से मोहब्बत है और मुझे सिर्फ अपनी जुनैरा आपी से मोहब्बत है। और बीच बीच में ये हमें ये भी बताती रहेंगी कि दुआ जो है वो कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, उस पर कितने ज़्यादा मजीद जुल्मों से तंग होने वाले हैं, उसे कितने थ्रेट्स आ रहे हैं। और थ्रेट्स जो आ रहे हैं वो अभी भी कहाँ से आ रहे हैं? फैमिली की तरफ से। और इससे इन्हें क्या मिलेगा? पैसे। That's what she's after. ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसों का गेम है। Jibran Nasir, dude, you've got to stop this woman's access to Dua Zahra.